Hello friends and welcome to Clutch Chemistry and today's our topic is acid, base and salt of class 10th. फर्स्टली इसके अंदर ये जो चैप्टर है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसके अंदर हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं अपने एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। प्लस एसिड और बेसिस के अंदर हमारे पास क्या क्या है, इन्हें हम क्या क्या कहते हैं और इनकी पहचान कराने के लिए जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स जो हमारे पास क्या करते हैं, एसिड और बेसिस की पहचान करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा यही मेन टॉपिक रहेगा एसिड, बेस एंड इंडिकेटर्स। और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपने बहुत ध्यान से सुनना है और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम आपके साथ के साथ डिक्टेट करते चले जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड्स कैसे होते हैं, इनका सोर टेस्ट होता है। एसिड्स का कैसा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट। अगर मैं सोर टेस्ट के बारे में बात करूं तो सोर कैसा होता है, खट्टा टेस्ट होता है इनका। ठीक है, कैसा टेस्ट होता है इनका, खट्टा टेस्ट होता है। जैसे आप लोग दही खाते हो, दही के अंदर हमारे पास क्या होता है, दही को हम क्या बोलते हैं, कर्ड। दही के अंदर हमारे पास कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। दही के अंदर हमारे पास क्या होता है, लैक्टिक एसिड, जिस वजह से उसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। लाइक अगर मैं टमाटर के बारे में बात करूं तो टमाटो के अंदर हमारे पास कौन सा एसिड होता है, टमाटो के अंदर हमारे पास होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, टमाटो के इमली के बारे में अगर मैं बात करूं तो इमली कैसी होती है, टैमरिन। ये कैसा होता है, इसका कौन सा एसिड होता है, इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। अगर मैं रेड एंट के लिए बात करूं तो रेड एंट के अंदर हमारे पास, रेड एंट में हमारे पास कैसा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, एप्पल की अगर मैं बात करूं तो एप्पल के अंदर हमारे पास क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। एप्पल के अंदर क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि एसिड्स कैसे होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में, क्योंकि उनके बीच में ये वाले इनके बीच में ये वाले एसिड्स प्रेजेंट है, जिस वजह से ये सारी चीजें क्या होती हैं, खट्टी होती है टेस्ट में। और हम कैसे पहचान कर सकते हैं एसिड्स की, एसिड्स के अंदर अगर मैं केमिकली बात करूं तो इनके पास क्या होता है, हाइड्रोजन, दे हैव हाइड्रोजन आयन। ये हमें कहां से पता चला था, आर्हेनियस थ्योरी से, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स हमें क्या कहती है, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स हमें क्या कहती है कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं ये आयनाइज होकर के हमें क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं। लाइक अगर मैं किसी एसिड, फॉर्मिक एसिड अभी मैंने यहाँ पर बोला था, फॉर्मिक एसिड का मैं अभी यहाँ पर फिलहाल आपको फॉर्मूला लिख करके दिखा देती हूँ, HCOH। अगर हम इसे आयनाइज करते हैं, ठीक है, और आयनाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, वहां पर वाटर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर अभी निकल करके आएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आर्हेनियस थ्योरी ने हमें क्या बोला था, एसिड्स आर दोज इन विच दे गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। फर्स्टली लाइन क्या है मैंने, H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। H पॉजिटिव आयंस देते हैं हमारे पास एक्वस सोल्यूशन के अंदर, जब हम इन्हें वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं। लाइक अगर मैं इसे डिसोसिएट करूं, आयनाइज करूं, तो ये हमारे पास ये पार्ट अलग बन जाता है और ये पार्ट अलग निकल जाता है। HCOO नेगेटिव साथ में H पॉजिटिव, ये आयनाइज हो जाता है। तो इसको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं कि ये रिएक्शन इधर भी जा सकती है, ये रिएक्शन उधर भी जा सकती है। ठीक है, अगर मैं एक और एसिड की बात करूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हमारे पास, तो ये भी आयनाइज होकर के हमारे पास क्या दे देगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, ये था। और अगर हम एसिड्स के बारे में जानना चाहें तो और हम क्या पता कर सकते हैं, एसिड्स के लिए हम एक पेपर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या करता है अभी, ब्लू लिटमस। अगर हमारे पास एसिड्स एसिड्स के नॉर्मली हमारे पास जैसे वाटर होता है ना, ट्रांसपेरेंट कलर, वैसे होते हैं। तो ब्लू लिटमस कन्वर्टेड इनटू रेड लिटमस। ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को उसके अंदर डालेंगे, एसिड के अंदर डालेंगे, तो ब्लू लिटमस से हमारे पास रेड हो जाएगा। तो हमें क्या पता लग जाएगा कि वो क्या हमारे पास एसिड्स है। ठीक है, तो इस टॉपिक से अभी तक के हमारे पास एक 2 क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्या क्या हैं, एक तो इजी से ही बनता है। ठीक है,
कि हमें क्या करना है, H पॉजिटिव आयंस कब देंगे, हमेशा एक्वस सोल्यूशन के अंदर देंगे। और एक आपने क्या देखा अभी कि ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट होता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है एसिड्स की प्रेजेंस में, बट इन एक्वस सोल्यूशन वहां पर क्या सोल्यूशन होना चाहिए, एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये चीज आपके पास मैंडेटरी है कि वो एक्वस सोल्यूशन में ही क्यों वो ब्लू से रेड में जाता है, वो क्योंकि वहां पर एक्वस सोल्यूशन के अंदर वो किस में डिसोसिएट हो जाता है, H पॉजिटिव आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चन हमारे पास इससे रिगार्डिंग कैसा आएगा कि जो एसिड्स हैं, ठीक है, अगर हम ड्राई एसिड के बारे में बात करते हैं तो वो ड्राई लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करके ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारे पास कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर ड्राई कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ड्राई कंडीशंस के अंदर H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, H पॉजिटिव आयंस डिसोसिएट नहीं होते। H पॉजिटिव आयंस हमेशा कहां डिसोसिएट होंगे, एक्वस सोल्यूशन के अंदर ही डिसोसिएट होंगे। फर्स्टली सेकेंड थिंग हमारे पास क्या होती है कि अगर मुझे एसिड्स को क्या करना है, डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है कि जहां पर एसिड की अमाउंट कम हो और वाटर जिसके अंदर हम उसे डिसॉल्व करें उसकी अमाउंट जो है वहां पर ज्यादा हो। कंसंट्रेटेड में हमारे पास क्या होता है, जहां पर एसिड की अमाउंट ज्यादा हो और वाटर की अमाउंट क्या हो, कम हो। तो अब हमें एसिड्स को क्या करना है, डाइल्यूट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनती है, दो कंडीशंस बनती हैं कि मैं क्या करूं, एक में क्या ले लूं, नीचे एसिड ले लूं और ऊपर से क्या डाल दूं, वाटर डाल दूं। सेकेंड कंडीशन मेरे पास क्या बनती है कि मैं नीचे क्या लूं, वाटर लूं और ऊपर से क्या डाल दूं, एसिड डाल दूं। तो हम इन दोनों में से कौन सी कंडीशन प्रेफर करवाते हैं, क्यों, रीजन के साथ। ये वाली कंडीशन हम प्रेफर नहीं करवाते, एसिड के अंदर हम वाटर ऐड नहीं करवाते, क्योंकि वाटर जो है वो हमारे पास नीचे पहले से ही एसिड था, जैसे ही वहां पर थोड़ा सा भी वाटर आएगा वो कैसी हो जाएगी रिएक्शन, ये रिएक्शन एसिड प्लस वाटर की रिएक्शन हमारे पास कैसी होती है, एसिड प्लस वाटर की रिएक्शन होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स यहाँ पर क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, हीट जो है वो बाहर निकलेगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब यहाँ पर हीट बाहर निकलनी है, बट इस केस में नॉर्मल हीट नहीं, काफी ज्यादा हीट एकदम से बाहर निकलेगी जब हम एसिड्स के अंदर वाटर को ऐड करवाएंगे। तो एकदम से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो रिएक्शन में से पूरे का पूरा सोल्यूशन जो है एकदम से बर्स्ट होकर के बाहर भी आ सकता है, जो इस रिएक्शन को कर रहा है उसके ऊपर भी डल सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर लेते हैं पहले नीचे, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके एसिड अपना डिसॉल्व करते जाते हैं और उसको स्टर करते जाते हैं। ठीक है, एक चीज थी। सेकेंड थिंग हमारे पास क्या आ जाती है, ये जो उनसे मैंने अभी आपको एसिड्स करवाए हैं, ठीक है, ठीक है, मेनली एक दो और भी होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स में मिल जाएंगे। मेनली जो मैंने आपको ये एसिड्स करवाए हैं, ये एसिड्स हमारे पास किसके अंदर आते हैं, ये एसिड्स हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स है। कैसे हैं ये, ऑर्गेनिक एसिड्स है। ऑर्गेनिक एसिड्स मीन्स वो एसिड्स जो कि हमें नेचुरल थिंग से अवेलेबल हो रही हैं, लाइक प्लांट्स या एनिमल से जो हमें अवेलेबल हो रहे हैं, तो ये वो एसिड्स हैं। और दूसरे एसिड्स कौन से होते हैं हमारे पास, मिनरल एसिड्स होते हैं। दूसरे एसिड्स कौन से होते हैं हमारे पास, मिनरल एसिड्स होते हैं। हम मिनरल एसिड्स हम किनको बोलते हैं, मिनरल एसिड्स कौन से होंगे जो हम खुद सिंथेसाइज करवा रहे हैं। ठीक है, तो मिनरल एसिड्स कौन से हो जाएंगे हमारे पास, जिन्हें हमने क्या किया, खुद सिंथेसाइज करवाया, लाइक HCl। ठीक है, अगर मैं फर्दर और एसिड्स के बारे में बात करूं तो इसके अंदर और एसिड्स कौन कौन से आ जाएंगे, H2SO4, फर्स्टली HCl। HCl हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड वन इज H2SO4। H2SO4 हमारे पास क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 हमारे पास क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3, HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। HNO3 हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड। एक होता है हमारे पास H2CO3। H2CO3 हमारे पास क्या है, कार्बोनिक एसिड।
एक होता है हमारे पास H3PO4। H3PO4 हमारे पास क्या है, फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो से ये वाले मैंने एसिड्स बताए हैं, ये हमारे पास किसके अंदर आ जाते हैं, मिनरल एसिड्स के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं, ये मिनरल एसिड्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये थे हमारे पास एसिड्स जिनका हमने क्या पढ़ा कि ये कैसे होते हैं, सॉ टेस्ट होता है, ये H पॉजिटिव आयंस देते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर जाकर के, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर। और कुछ हमने एसिड्स पढ़े कि वो एसिड्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, मिनरल एसिड्स हो सकते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं। तो ये मिनरल एसिड्स के भी एग्जांपल्स थे, ऑर्गेनिक एसिड्स के भी एग्जांपल्स थे। और जो हमने इससे रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस किए हैं कि एसिड जो है वो ड्राई कंडीशंस के अंदर ड्राई लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता, एंड सेकेंड वन इज कि हमें एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए या फिर वाटर को एसिड के अंदर ऐड करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब तक हमने किसके बारे में जानना है, एसिड्स के बारे में जानना है। अब हम किसके बारे में जानेंगे, बेस के बारे में जानेंगे। तो बेस की हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वहां पर हमारे पास एसिड क्या था, उनका कैसा टेस्ट होता है, सॉर टेस्ट होता है। जबकि बेसिस का हमारे पास कैसा टेस्ट होता है, बीटर टेस्ट होता है। बेसिस का हमारे पास कैसा टेस्ट होता है, बीटर टेस्ट होता है। सोर का मीनिंग क्या बताया था अभी मैंने, खट्टे होते हैं, और बीटर का मीनिंग क्या होता है, कड़वा। ठीक है, ये हमारे पास बेसिस हमारे पास कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, और हमारे पास वहां पर क्या था, वहां पर क्या करते हैं, इनके पास क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस होते हैं जब ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर इन्हें डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए H पॉजिटिव आयंस, और यहाँ पर इनके पास क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयंस, एंड OH नेगेटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होंगे जब हम ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर जब हमने डिसॉल्व करवाएंगे। और यही हमारे पास इससे क्या आ जाती है, इसकी आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस हमें क्या कहती है, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस हमें क्या कहेगी भाई, देखिए OH नेगेटिव आयंस व्हेन दे डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, ये हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं जब हम इन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। अभी जब इनके एग्जाम्पल करवाऊंगी तो इसकी डिसोसिएशन करवा करके भी। नेक्स्ट वन, एक इसका पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखना कि ये कैसे होते हैं, सोपी एंड स्लिपरी टू टच। ठीक है, कैसे होते हैं ये, सोपी एंड स्लिपरी टू टच। जब हम इन्हें टच करते हैं तो ये हाथ से फिसलते हैं, स्लिपरी होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं साबुन की, सॉप की, तो सॉप के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, NaOH प्रेजेंट होता है। सॉप हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर NaOH प्रेजेंट होता है। तो सॉप हमारे पास क्या होता है, हाथ से फिसलता है ना, तो वैसे ही ये भी हमारे पास बेसिस जो है वो हाथ से फिसलते हैं। और हमारे पास वहां पर क्या था, क्या करता है वो, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। जबकि बेस हमारे पास क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होगा। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास मोस्टली एग्जांपल्स कौन कौन से हैं भाई, उनको इनके कॉमन नेम के साथ आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इनके यहाँ पर मैं केमिकल नेम लिख रही हूँ। ठीक है, फिर इनका कमर्शियल नेम है, और फिर इनका सिंबल है, केमिकल फॉर्मूला, सिंबल नहीं सॉरी, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहला अभी मैंने आपको बता ही दिया है, क्या बताया है, NaOH। तो NaOH का हमारे पास क्या होता है भाई, केमिकल नेम उसका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया उसका केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जबकि इसका कॉमन नेम हमारे पास क्या होता है, कास्टिक सोडा। क्या होता है, कास्टिक सोडा। याद रखना है हमें इन्हें, कॉमन नेम भी और केमिकल नेम भी और इनका सिंबल भी। नेक्स्ट हमारे पास और क्या आ सकता है इसमें, KOH। KOH, KOH हमारे पास क्या हो गया, K होता है पोटेशियम, OH होता है हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास यहाँ पर इसका क्या नाम बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और हमारे पास इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, कास्टिक पोटैश। जहाँ पर हमारे पास कास्टिक सोडा था
वहां पर इसका नेम क्या आ जाएगा, कास्टिक पोटैश। ठीक है, और हमारे पास क्या हो सकता है, MgOH होल्ड वाइज, MgOH होल्ड वाइज। MgOH होल्ड वाइज क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसका कमर्शियल नेम हमारे पास क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर। आगे हमारे पास और कौन कौन से बेसिस होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमोनियम का मीनिंग NH4 एंड हाइड्रोक्साइड OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही एक आधा और होगा। तो आपको सिर्फ यही 4-5 जो वहां पर मैंने 4-5 एसिड्स बताए हैं वो याद रखने हैं, 4-5 जो बेसिस है वो याद रखने हैं। आपको इनकी कंप्लीट इवन यूजेस के साथ भी वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के अंदर गिवन है। ठीक है, इसके बारे में बता रही थी मैं, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस हमारे पास क्या कहती है कि बेसिस क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे जब हमने एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिसोल्व करेंगे। तो NaOH था, इसे हमने क्या किया, एक्वस सोल्यूशन के अंदर डाला, तो ये क्या देगा हमारे पास, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड आयंस में जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा। ऐसे ही KOH को ले लो तो KOH भी क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ऐसे ही ये भी हो जाएगा। MgOH होल्ड वाइज ले लेंगे तो ये सारे बेसिस हमारे पास क्या होते हैं, जो आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस हमें क्या कहती है, जो आयनाइज होकर के हमारे पास क्या दे दें, OH नेगेटिव आयंस दे दें। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। तो ये जो है इसकी आयनाइजेशन थी, इसको नोट डाउन कर लो, देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, क्या, इंडिकेटर्स। फर्स्टली हमें इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, इनका काम क्या है वो तो हम बाद में बात करेंगे। ये होते क्या है, ये क्या होती है, अल्टीमेटली डाइज होती है। ठीक है, डाई सुनते हो ना कि ये कलर डाई कर दो, वो कलर डाई कर दो, तो ये क्या होती है, एक तरीके से डाइज होती है, जो कि क्या करते हैं, एसिड और बेस के अंदर रिएक्ट करके उनके अंदर कलर चेंजेस की अपीयरेंस दिखा करके हमें पता लग जाता है। लाइक अगर मैं बात करूं, एसिड लिया मैंने, बेस लिया मैंने, न्यूट्रल। न्यूट्रल हम किसको बोलते हैं, जो ना तो एसिडिक है जो ना ही बेसिक है, जैसे कि वाटर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एसिड, बेसिस और वाटर। अगर मैं इन तीनों के बारे में बात करूं तो ये तीनों के तीनों होंगे कैसे मेरे पास, कलरलेस, जैसे वाटर होता है। तो मुझे अब इन तीनों की पहचान तो नहीं हो पाएगी, एसिड कौन सा, बेस कौन सा और वाटर कौन सा है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जो कि हमें क्या बताएगा, एक केमिकल सोल्यूशन की, एक एक्वस सोल्यूशन की एसिडिटी, बेसिसिटी। ठीक है, कि वो एसिड है या बेसिक है। इससे पहले हमारा जो भी मैंने पीछे टॉपिक समझाया आपको बेस, उसके रिगार्डिंग मेरे दिमाग में एकदम से अभी क्वेश्चन स्ट्राइक किया। बेस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, सारे के सारे बेस जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते। ठीक है, सारे के सारे बेसिस वाटर सोल्यूबल नहीं होते। ऑल बेसिस आर नॉट वाटर सोल्यूबल, बट जो बेसिस हमारे पास वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज। ठीक है, दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या कहते हैं वो, कि ऑल अल्कलीज आर द बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। क्वेश्चन ये हमारे पास, व्हाई, गिव रीजन व्हाई ऑल अल्कलीज आर द बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। कि सारे की सारी अल्कलीज जो है वो तो बेस हैं, बट सारे के सारे बेस जो है वो अल्कलीज नहीं है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे बेस वाटर सोल्यूबल नहीं है। जो उनसे वाटर सोल्यूबल बेसिस हैं हम उन्हीं को ही सिर्फ अल्कलीज नाम देते हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ हम वापस आते हैं अपने इंडिकेटर पर। इंडिकेटर के बारे में देख लिया हमने, ये क्या होती है, एक तरीके से डाइज होती हैं जो कि हमारे पास क्या करती हैं,
कलर चेंज करने का काम करती हैं। तो डाइस या इंडिकेटर्स हमारे पास क्या होते हैं अभी, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। आपको नाम से क्लियर हो जाएगा कि ये 2 टाइप्स कौन कौन से हैं। वन इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक। अगेन इनके नेम से क्लियर हो गया कि नेचुरल कौन सी होंगी, जो नेचुरली ऑब्टेन होंगी। नेचुरली ऑब्टेन होने का मतलब कि हमें कहां से मिलेंगी, वो प्लांट्स से ऑब्टेन होती है, ठीक है, प्लांट से ऑब्टेन होती है। और सिंथेटिक के अंदर कौन सी होंगी, जो मैन्युफैक्चर्ड होंगी, जिन्हें हमने खुद बनाया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना है हमने इसे। नेचुरल के अंदर जब हम बात करते हैं प्लांट्स, तो प्लांट से हमें कौन कौन से इंडिकेटर्स जो है वो मिल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली 3 ही हमने पढ़ने हैं। कौन कौन से, लिटमस, सेकेंड वन इज रेड कैबेज जूस, लिटमस सोल्यूशन, रेड कैबेज जूस, एंड थर्ड वन इज टर्मरिक जूस। इनके लिए भी बहुत ध्यान से सुनना है। फर्स्टली लिटमस सोल्यूशन। लिटमस सोल्यूशन हमारे पास कहां से ऑब्टेन होता है, एक प्लांट से ऑब्टेन होता है। उस प्लांट का नाम क्या है हमारे पास, लीचेन, जो कि थैलोफाइटा प्लांट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। किसकी कैटेगरी में आता है, थैलोफाइटा प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। एंड लिटमस के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सुना, लिटमस पेपर के बारे में सुना। अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, लिटमस सोल्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो हमने क्या किया, इसके प्लांट से इसका सोल्यूशन बनाया। उस सोल्यूशन को हमने क्या कहां का रिएक्ट करवा सकते हैं, एसिड के साथ या फिर बेस के साथ। तो एसिड और बेस के साथ ये क्या क्या करेगा, नॉर्मली ये लिटमस सोल्यूशन जो लीचिन प्लांट से ऑब्टेन होता है, ये कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। बट जैसे ही हम इसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इसका पर्पल कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। और जब हम बेस के साथ इस रेड लिटमस सोल्यूशन को रिएक्ट करवाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में। क्लियर, ये था। और इसी सोल्यूशन को हमने क्या किया, रेड और ब्लू सोल्यूशन को हमने क्या किया, फिल्टर पेपर के अंदर डिप करके हमने उसके क्या बना लिए, पेपर बना लिए, जिनको हमने क्या नाम दे दिया, लिटमस पेपर। तो जिनकी हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, सेम ये चीज थी कि लिटमस पेपर के अंदर क्या करते हैं, लिटमस पेपर अगर हमारे पास ब्लू है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस के अंदर अगर वो रेड है तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास सेकंड क्या है भाई, रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज क्या होता है हमारे पास, पत्ता गोभी, ठीक है। तो लाल पत्ता गोभी से उसकी लीव से हमने क्या निकाल लिया, रेड कैबेज जूस ऑब्टेन कर दिया। तो रेड कैबेज जूस हमारे पास कैसा होगा, कलर से ही क्लियर है, रेड होगा। तो रेड कलर जो है एसिड के अंदर नो चेंज, कोई चेंज नहीं देता, जबकि बेस के अंदर ये हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड टू ब्लू, सॉरी रेड टू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे पास रेड टू ग्रीन कलर में ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स, कौन कौन से, लिटमस सोल्यूशन, रेड कैबेज जूस है, टर्मरिक जूस। लिटमस सोल्यूशन देख लिया हमने, रेड कैबेज जूस देख लिया। अब है हमारे पास टर्मरिक जूस। इसके लिए मैं आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे मान लो कि आपको टर्मरिक क्या होता है, हल्दी, तो वो वाला जूस। और हल्दी हमारे पास नेचुरली ऑब्टेन होती है। अगर हमारे किसी कपड़े को क्या लग जाए, हल्दी लग जाए, तो मम्मा क्या करते हैं, उसके ऊपर साबुन को रब करते हैं, ठीक है। आपने पहले भी बताया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, कि सोप जो है वो कैसा होता है, स्लिपरी टू टच। और स्लिपरी टू टच हमारे पास क्या होते हैं, बेसिस। क्या होते हैं, बेसिस। तो टर्मरिक जूस किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, वहां पर वो हल्दी जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाती है, बेस के साथ रिएक्ट कर जाती है, साबुन के साथ रिएक्ट कर जाती है। और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बाद में वाटर के साथ न्यूट्रलाइज होकर के बाहर निकल जाता है। तो टर्मरिक जूस भी अगेन हमारे पास एसिड के अंदर नो चेंज, बट बेस के अंदर ये हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, येलो टू रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो ये थे हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमने पढ़े हैं, और इनकी कन्वर्जन हमें बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से याद रखनी है। सिंपल है, लिटमस पेपर। अगर मैं बेस के बारे में बात करूं, लिटमस के अंदर, तो आपको ये वर्ड याद रखना है, बी बेस
बी ब्लू। ठीक है, तो बेस के अंदर ये किससे कन्वर्ट हो रहा है, रेड से ब्लू में। एसिड के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू से रेड में। रेड कैबेज के अंदर एसिड कोई चेंज नहीं दे रहा, टर्मरिक जूस एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं दे रहा, जबकि यहां से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में, और टर्मरिक से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में। ठीक है, फर्स्टली नोट डाउन दिस, और इसके भी नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से भी ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, दो ही हैं। कौन कौन से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन हमारे पास क्या करता है, और सेकंड वन है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फर्स्टली इनके अपने कलर देख लेते हैं, ये कैसे होंगे। फिनोफ्थलीन जो है वो हमारे पास कलरलेस होता है, और मिथाइल ऑरेंज हमारे पास ऑरेंज कलर में होता है, एज इट्स नेम सजेस्ट। अब ये एसिड और बेस के साथ क्या क्या रिएक्ट करते हैं। हाँ जी, फिनोफ्थलीन को फर्स्टली जब हम एसिड के अंदर डालेंगे कोई चेंज नहीं देता, तो एज इट इज रहता है यहाँ पे कलरलेस। बट इसकी एक ड्रॉप भी अगर हम बेस के अंदर ऐड कर दे तो फटाफट से पूरे के पूरे सोल्यूशन को ये रेडिश पिंक कर देता है। ठीक है, डार्क पिंक टाइप कलर इसका आ जाता है। और फिनोफ्थलीन के अंदर एसिड के साथ रिएक्ट करके ये कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, जबकि बेस के साथ रिएक्ट करके ये हमारे पास कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो इसके लिए अगर मैं आपके एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो मैंने क्या किया यहाँ पर, आपको मैंने ये बोला कि यहाँ पर मैंने आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दे दी हैं, ए बी एंड सी। मैंने नहीं बताया किसके अंदर क्या है। ठीक है, तो आपको इन तीनों टेस्ट ट्यूब में से पहचानना है किसके अंदर एसिड है, किसके अंदर बेस है, और किसके अंदर न्यूट्रल सोल्यूशन है। ठीक है, इस तरीके से आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब आप क्या करोगे, किसका यूज कर सकते हो, बहुत सारे इंडिकेटर्स बता दिए, तो वन बाय वन आप जिनका यूज करना चाहो उनका कर सकते हो। लाइक मैंने मिथाइल ऑरेंज लिया। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, एसिड वाले के साथ, मान लो कोई एसिड था, ये मान लो कि मुझे नहीं पता कि एसिड है या नहीं है, बट जब मैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज को डिप करूंगी तो ये सोल्यूशन मेरे पास कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो अगर ये रेड हो गया तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। थर्ड वन, सेकंड वन के अंदर मैंने क्या किया, मिथाइल ऑरेंज को डिप किया, वहां पर ये कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। तो ये मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, मेरे पास बेस है। अगर कोई कलर चेंज नहीं आ रहा तो ये हमारे पास क्या है, वाटर एंड न्यूट्रल सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। एसिड के बारे में जानना हमने, बेस के बारे में जानना, और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जानना। अभी एक और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी है, वो हम फर्दर बाद में डिक्टेट करेंगे। एंड इसके आपको नोट्स जो हैं वो भी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई हो या कोई व्यूज देना हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।